मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं एकमात्र लड़का हूँ साहब, मेरे गांव का, छोटे से गांव का रहने वाला। बम्बई चले गए कमा खाने के लिए, ये अलग बात है, लेकिन मैं छोटे से गांव का साहब। मैं बता दूं, मैं अपने गांव का एकमात्र लड़का हूँ जो लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं सही कह रहा हूँ, इंटेलिजेंट। मैंने 8वीं क्लास में साइंस बायोलॉजी में बीकॉम कर ली थी। मेरा मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। गुरुजी ने बताया, बेटा किसी के सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। हमारे गांव में एक बुढ़िया को सांप ने काट खाया, यहां। ताली नहीं बजेगी जब तक सांप हटेगा नहीं यहां से। मैंने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था, मौत तो दम घुटने से हुई है इसकी। बताया गुरुजी ने, बेटा कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे बाहर निकालो, उसे उल्टा लेटाओ, उसके पेट में ऐसा प्रेशर करो, उसका नाक बंद करो, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे गांव में कुएं में डूब रहा था आदमी, लोगों ने कहा निकालो। मैंने कहा रुक जाओ रे भाई। बोले क्यों? मैंने कहा रुको, लंबा प्रोसीजर है भाई। बोले क्या लंबा प्रोसीजर है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तब बचेगा। मेरे भाई तो निकाल तो सही इसको। अरे मैंने कहा बेवकूफो, पहले इसमें पानी भरने तो दो पूरा। निकाल के करेंगे क्या साहब? ये पाकिस्तान की टेंशन पालता नहीं सर। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में फिजिकल टीचर था, फिजिकल एजुकेशन टीचर। 7वां वेतन आयोग लग गया और हमारी तनख्वाह 70,000 रुपये हो गई। 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम की। और जब से ये बड़े लोग मुझे बुलाने लगे हैं, मुझे 70,000 विश्राम की मिल रही है सर। और आप जानते हो हम अध्यापकों का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? खैनी। 15 अगस्त के दिन बैठा था, संचालक ने बुला लिया, सुनील जी हमारे बीच में बैठे, 2 शब्द कहेंगे, लेकिन मुझे तलब लग गई। ये जितने मेरे ठाकुर जी बैठे, ध्यान लेना, मजे लेना आप। बैठा हुआ था, संचालक ने बुलाया, मुझे तलब लग गई, मैंने भाषण भी दे दिया और खा भी लिया। मैंने कहा भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश इस कागज की पुड़िया की तरह है जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है, लेकिन यह सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा। यह यहां से वहां नहीं जाएगा। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सर ताली मत बजाओ, उड़ जाएगी। उसको तो ये चुन चुन के निकाल लेंगे। पाकिस्तान क्या है उसको चिमटी में दबा देंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दाता तले उंगली दबा देगा सर। क्या सर बचपन था सर हमारा, क्या आनंद था। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे। वाह 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 सुनील, वाह। मैं सही कह रहा हूं सर। क्या ठंड पड़ती थी हमारे उस गांव में। आपके यहाँ भी ठंड तबीयत की पड़ती है। हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। थोड़ी देर फ्लैशबैक में चलना, 2-5 मिनट और लूंगा मैं आपके। हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस राख से खेलते हुए 12 खड़ी याद करते थे। वाह क्या जाड़ों के दिन थे सर। ये थोड़ी देर मोबाइल छोड़ दो, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा। एक एक पल को जी लो सर, आनंद ले लो इस पल का, मजा आ जाएगा। मिल जाएगा यूट्यूब पे आपको। लेकिन ताली कैसे बजाओगे? एक हाथ से मोबाइल पकड़ोगे, फिर दूसरे हाथ से ताली बजाओगे कैसे? मैं सिर्फ आपकी तालियों के लिए आया हूं सर। थोड़ी देर आप मेरे मुस्कान दे दीजिए, आपकी मेहरबानी। इस समय आप मोबाइल रिकॉर्ड करोगे, फिर घर जाके बेडरूम में देखोगे और मैं आपके बेडरूम में आऊं, ये अच्छी बात नहीं है सर। हंसी मजाक है, तैयार है सर। साहब वह क्या जाड़ों के दिन थे। ये बड़े लोग बैठे हैं, आप हंस रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। कौन आदमी कितना अमीर है ये उसके बंगले से, उसकी गाड़ी से या उसका बैंक बैलेंस से पता नहीं लगता है। जिस घर में अगर बड़े लोग मुस्कुराते हुए मिल जाए, उस घर से बड़ा अमीर घर कोई हो नहीं सकता सर। बहुत अच्छे सुनील। वह क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। आए है क्या पहाड़ याद करने पड़ते थे। नहीं याद करो तो घर में पिताजी कूटे, स्कूल में मास्टर जी कूटे,
याद करने पड़ते थे पढ़ा, आज की तरह थोड़ी क्या। वाह क्या जाड़ों के दिन थे, क्या पहाड़ 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे। कौन नहाए सर्दी में, नहलाए जाते थे। संडे टू संडे मम्मी छत पे ले जाती गर्म पानी की तपेली, साथ में एक पत्थर और रखती जिसके नीचे छेद होता था, रगड़ रगड़ कर लाल कर देती एकदम। फिर 2 थप्पड़ और रखते, आंख खोल, अरे मेरी माँ साबुन फंस रहा है आंख में। मेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करती, जिस लकड़ी के धोने से वो कपड़े को कूटती थी उसी से हमें भी कूटती थी वो। वाह क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। सुलाए जाते थे। ऐसे कैसे सुलाए जाते थे, सुलाए नहीं जाते थे। कविता मैंने लिखी, मुझे पता है क्या होता था। महाराज जी बैठा है। अच्छी बात है। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, तो बोले सुलाए जाते थे। ऐसे कैसे सुलाए जाते थे, सुलाए नहीं जाते थे। मैं बताऊं क्या होता था। सबरस भैया द ग्रेट पर्सनालिटी आपके बीच में बैठी है। मैं चाहता हूं एक बार पूरा जोरदार सदन मेरे सबरस भाई के लिए ताली बजाए, मेरा अपना यार बैठा हुआ है। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे नहीं, कहां सुलाए कहां जाते थे, मैं बता रहा हूं ना आगे, थोड़ी तो धीरज रखो। सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे अब मालूम चल रहा है, जब मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती सुलाता हूं। क्या बात। जाओ बेटा होमवर्क हम कर लेंगे। क्या दिन थे साहब। मेरी माता बहने बेटी अपने आंचल की गांठ में चवन्नी अठन्नी कुछ परचूरन बांध के रखती थी। उस बेचारी के पास पेटीएम एटीएम नहीं था, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ जब भी अपने आंचल की गांठ खोलती ऐसे लगता जैसे मेरे माँ के आंचल की गांठ में कोई कुबेर का खजाना छुपा हो। सर जय हो सुनील, जिंदाबाद। दुख में से सुख के पल निकालना, उस हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद भी करोड़ की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। क्या बात। वो कच्चा घर, वो कच्चा आंगन, वो कच्चा चूल्हा, पूरी जिंदगी माँ ने इसमें गुजार दी, सिर्फ और सिर्फ मुझे पक्का इंसान बनाने के लिए। वाह। सारे गमा राग भैरवी भोपाली मेरी माँ को नहीं आते थे, लेकिन सवेरे जब मुझे गोदी में सुलाती हुई गेहूं पीसती थी पत्थर की चक्की से और लोरी गाती थी, तब ऐसा लगता था जैसे 7 स्वर उसके स्वर के आगे खड़े होकर नतमस्तक थे। सर वाह वाह वाह। दर्शन नहीं होते थे ठाकुर जी के, पिताजी कंधे पर बिठाते थे, उस भीड़ में फिर जोर से चिल्लाते थे, देख ठाकुर जी दिख रहे, हाथ जोड़ हाथ जोड़। तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरे असली भगवान तो वो है जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठा रखा है। सर वाह। तालियां कमजोर है आपकी। वाह 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 सुनील वाह। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी नापते थे। वो गिल्ली डंडे, वो कंचे, वो सितोलिया, वो घोड़ा बादाम छाए पीछे देखे मार खाए, वो छू सरकती रेल, वो कबड्डी का खेल। ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार कि किस तरह पुराने कपड़ों की गेंद बनाकर मारदड़ी खेलते थे हम लोग। वाह 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 वाह। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलिया मुझे विदा करना वृंदावन। मैं आपकी तालियां लेकर मेरे ठाकुर द्वारकाधीश के मंगला के दर्शन में आपकी तालियों से अभिषेक करना चाहता हूं। ऐसे नहीं मुझे विदा करना देखना चाहता हूं मैं, समय की अपनी मर्यादा है। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलिया, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां। हाय हाय हाय। वो एक एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना, वो कल्लू मियाँ के डॉलर पे बैठकर मेला देखना, वो भंवरे को डोरी में लपेट कर हथेली पर फेंकना। क्या बात है, क्या बात है, क्या चित्रण है भाई। वाह 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 वाह। खाली पड़ा है, खाली पड़ा है मेरे घर के पास का खेल मैदान, लगता है कोई मोबाइल मेरे बच्चों की गेंद चुरा कर ले गया है। क्या बात है, बढ़िया पंक्ति है सुनील। लगता है कोई मोबाइल मेरे बच्चों की गेंद चुरा कर ले गया है। मेरे गलिया
ये गलियां, ये सड़कें, ये दरबार सूना सूना सा है, क्योंकि आपके और हमारे बच्चों का बचपन मोबाइल में खो गया है। आपके और हमारे बच्चों का वाह 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 प्रणाम, वाह वाह आप सबको वाह प्रणाम। जय जय वाह श्री राम। वाह वाह जय वाह जय श्री वाह राम। वाह